हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिन्हागी। आज हम बात करने वाले हैं आर डी शर्मा 2022 एडिशन, जो न्यू एडिशन है ब्लू कलर का, उसके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.10। इससे पहले वाले वीडियोस तो नहीं है, बट ओल्ड एक्सरसाइज जो है, मतलब पुरानी बुक है, उसकी वीडियोस हमें मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बाकी आपकी रिक्वेस्ट आती रही तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, न्यू वाली आर डी शर्मा के भी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है किसी बच्चे का। बच्चे ने कहा था कि सर मेरा टेस्ट है मंडे को, तो आज सैटरडे है, तो मैं सोचा आज ही बना देते हैं। चलो कोई नहीं। तो चलो फिर फटाफट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट ए है तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज 70 किलोमीटर। ये कोई हाईवे है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक कार ए से चलेगी, ठीक है ना। दूसरी कार बी से चलेगी साइमल्टेनियसली। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर कार ए इधर जा रही है तो बी भी इधर जा रही है, और आप रिवर्स भी ले सकते हैं, बी इधर ले आओ, ए भी इधर ले आओ, ठीक है। अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं ऐसे, तो ये मिलेंगी। अब मिलने का मतलब क्या है? दे मीट इन 7 आवर्स, 7 घंटे बाद मिली। मतलब जो ये कार ए से चली थी, ये 7 घंटे तक चली। कब तक चली? 7 आवर तक चली। अब ये चली का मतलब मिली है, इसका मतलब बी धीरे चली। तो फॉर एग्जाम्पल वो दोनों आके यहाँ मिली, इस सी पॉइंट पे दोनों आकर मिल गई, ठीक है। मतलब ए कार ने बी को ओवरटेक करने की कोशिश की। ऑब्वियसली आप कहोगे ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है, पहली बात तो ये। तो इसका मतलब बी कार भी 7 घंटे चली होगी। हाँ सर, 7 आवर्स ही चली है। अब हमें कह रहा है, अब आगे दूसरी सिचुएशन है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन से तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द कार्स, ठीक है। तो आप इसकी स्पीड क्या ले लोगे? स्पीड ऑफ कार ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या ले लेते हैं? वाई किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब देखो 7 घंटे चली, मतलब टाइम तुम्हें पता है, तो तुम डिस्टेंस पता कर सकते हो। डिस्टेंस क्यों पता कर रहे हैं? रीज़न है क्योंकि हमें पहले से एक डिस्टेंस गिवन है, उसको रिलेट करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड तुम्हारी एक्स है और टाइम तुमने 7 घंटे लिए हैं, तो 7x किलोमीटर चलो। मतलब ए कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक 7x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो आप बोलोगे बी ने कितनी की? तो बी की स्पीड वाई है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्पीड इंटू टाइम से आप लिखेंगे 7 इंटू वाई, दैट इज 7y किलोमीटर। मतलब कार बी यहाँ से लेके 7y किलोमीटर चली है। अब तुम्हारे पास तीन डिस्टेंस है, एक तो लेकर ए से सी तक तो है तुम्हारे पास, ए सी तो है 7x, बी सी कितनी है? 7y, और ए बी कितनी है? 70। तो तुम ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस बी सी इज ए सी लिख सकते हो ऐसे सिंपली वे में। तो ए बी 70 लिख लो, बी सी 7y लिख लो, और ए 7x। इक्वेशन बनाने के लिए y को उधर ले जाओ, तो ऐसा बना सकता हूँ मैं 7x माइनस 7y 70। और दोनों में से 10 भी कॉमन ले सकते हो, सॉरी 7 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई 70 बचा। तो x माइनस वाई की वैल्यू 10 आ गई। मतलब एक इक्वेशन बन गई अपने पास। देखो कितना काम करना पड़ा एक इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ। तो मैंने कहा ए और बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी? 70 किलोमीटर। ए भी इधर आ रही है और बी भी इधर आ रही है, तो मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ सी। क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा बी स्लो चल रही है, ए फास्ट चल रही है। तो ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बी कम करेगी। क्या सर अगर ये लॉजिक नहीं लगाऊं तो क्वेश्चन हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा। अगर ये एक्स है किलोमीटर पर आवर, ये वाई किलोमीटर पर आवर, दे मीट इन 1 आवर, मतलब दोनों कार एक एक घंटे चली हैं। ये भी 1 आवर चली है, ये भी 1 आवर चली है। तो कोई मेरे को बताएगा डिस्टेंस कितनी कवर करेगी 1 घंटे में? एक्स किलोमीटर जितनी स्पीड होगी उतनी कवर करेगी, और ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? वाई किलोमीटर। अब तुम सोचो, सोचो आराम से कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक x है और यहाँ से लेके यहाँ तक y है, तो x प्लस वाई 70 हो जाएगा क्या? हाँ। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। यू हैव टू इक्वेशंस। अब तुम बस x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो आप यहाँ पे इसके नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 10 लिख लो और इसको सोल्व कर लो। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ना। y से y कैंसिल, 2x इज 80, तो बच्चा x की वैल्यू आ गई 40, और x की वैल्यू 40 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 30।
इसमें रख के देख लेना। क्लियर है बच्चा? तो इसका मतलब स्पीड ऑफ कार ए इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज बचा 30 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ भी ऊपर से नहीं जा रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, बोट वाला क्वेश्चन है। तो बोट में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो स्पीड ऑफ बोट होती है, एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम बोल दो, वाटर बोल दो, या करंट बोल दो। बोट की स्पीड अगर एक्स है तो करंट की स्पीड वाई ले लो। अब अगर तुम अप स्ट्रीम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अप स्ट्रीम, तो ऑब्वियसली जो पानी है वो तुम्हें नीचे खींचेगा, तो ओवरऑल स्पीड तुम्हारी एक्स माइनस वाई होगी। जब तुम डाउन स्ट्रीम कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, डाउन स्ट्रीम, तो पानी तुम्हारी हेल्प करेगा, तो स्पीड तुम्हारी एक्स प्लस वाई होगी। ये दो बातें तो याद रहनी चाहिए तुम्हारे को। ठीक है। अब देखो, ये बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब एक बोट है वो 30 किलोमीटर ऊपर जा रही है। तो मैं इस टाइप से एरो लगा के समझा दूँ तुम्हें, ऊपर जा रही है। एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, वही बोट, सेम बोट 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी कर रही है। दोनों 10 घंटे में काम कर रही है। मतलब इसमें जितना टाइम लगा T1, टी अप स्ट्रीम बोल देता हूँ, एंड टी डाउन स्ट्रीम, तो टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम बता रहा है वो 10 आवर। क्या करें सर? मैंने कहा देख, इसके अंदर तेरी स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी, इसमें तेरी स्पीड क्या होगी बच्चा, एक्स प्लस वाई। तेरे पास डिस्टेंस है और स्पीड है। सेकेंड सिचुएशन में डिस्टेंस है, स्पीड है। टाइम इन अप स्ट्रीम बता मेरे को। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यू हैव डिस्टेंस 30 एंड स्पीड एक्स माइनस वाई। टाइम इन डाउन स्ट्रीम बताओ, डिस्टेंस है 44 और स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन यहाँ रख दे। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज 10। ये तेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, गंदी सी, भद्दी सी, समझाएंगे इसको। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। इसी में सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, इन 13 आवर्स, 13 घंटे लग रहे हैं, कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब ऊपर जा रहा है वो 40 किलोमीटर और नीचे आ रहा है वो 55 किलोमीटर। यहाँ पे तुम्हारी स्पीड है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे तुम्हारी स्पीड है एक्स प्लस वाई, और दोनों को मिलाकर तुम ले रहे हो 13 घंटे। ठीक है, तो आप बोलोगे देखो सर, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज 30। टाइम कितना लग रहा है, 13 घंटे लग रहा है। तुम प्रॉपरली इसको लिख लेना, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आई, या तो मैं इनको एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई की वजह से सोल्व करूँ, या फिर मैं लेट कर लेता हूँ एक बार के लिए कि 1/x-y मेरा v, यू ले लेते हैं ना, कैपिटल एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको यू ले लेता हूँ, और 1/x+y को मैं ले लेता हूँ v। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, बस देख कर निकल लेते हो चुपके से। चलो फिर, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। मेरी एक इक्वेशन बनेगी 30u प्लस 44v इज 10। दूसरी इक्वेशन बनेगी 40u प्लस 55v इज 30। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, वो इजी रहता है। अदरवाइज तुम इसको किससे कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम u लिखेंगे, u के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे, v के। बट ध्यान रखना, ये जो 10 है इधर ला के लिखने हैं तुमको, तो मतलब इक्वेशन थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इरेज हो जा भाई, इरेज हो जा। हाँ चलो, तो इस इक्वेशन को तुम्हें ऐसे लिखने पड़ेंगे दोनों को, 30u प्लस 44v माइनस 10 इज 0, और उसको लिखना पड़ेगा 40u प्लस 55v माइनस 13 इज 0। अब देखो, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो बुक से मैच नहीं होगा, क्योंकि बुक वाला क्या करता है, v को माइनस रख के आगे पीछे कर लेता है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, u की वैल्यू लिखूंगा तो v के कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखूंगा मैं, 44 55 माइनस 10 माइनस 13 इक्वल्स टू v के कोफिशिएंट लिखूंगा, v के नीचे किसके लिखूंगा, कांस्टेंट लिखूंगा, और x v के लिखेंगे, और 1 के नीचे किसका लिखोगे बाबा, 30 40 44 55। क्या ये बात समझ में आई तुम्हारे को? किसी को कोई डाउट है? पक्का नहीं है? चलो,
अब तुम्हें सोल्व कैसे करना है, देखो थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, u के लिए लिख देता हूँ u अपॉन, मैं आगे तो नहीं आ रहा हूँ, नहीं, u अपॉन 55 सॉरी 44, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा रहा हूँ तुम्हें आता होगा, इंटू -13 माइनस 55 इंटू -10, ठीक है भाई। सिमिलरली आप v के नीचे क्या लिखेंगे, -10 इंटू 40 -30 इंटू -13 इक्वल्स टू 1 अपॉन आप क्या लिखने वाले हो, 30 इंटू 55 -40 इंटू 44। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा नीचे चलते हैं, ये लो। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, u अपॉन, अच्छा ये लिखने नहीं देगा भाई, ये मना कर रहा है कि मैं नहीं लिखने दूंगा, तुमने कहा मत लिखने दे, हम इधर लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं, ये लो भाई। आप क्या लिखोगे, u अपॉन, मैं इसको केसी से जल्दी से करता हूँ, 44 इंटू 13 करना है, तो मेरा आ रहा है माइनस का 572, ठीक है भाई। इधर आएगा माइनस, देखो एक तो माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर है, तो ये हो जाएगा बच्चा प्लस, तो आप क्या लिखेंगे, 550 डायरेक्ट लिख देते हैं, केसी की जरूरत ही नहीं है, इक्वल्स टू बच्चा v अपॉन क्या लिखोगे आप, -400 और माइनस 33 जा 39, तो प्लस के 390 आ जाएंगे, अरे 13 3 जा 39 होते हैं ना, जीरो लगा दो, माइनस माइनस प्लस, इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे मैं 55 इंटू 30 कर लेता हूँ, 1650, 1650 माइनस 40 इंटू 44, ये आ रहा है 760। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कुछ नहीं, क्या कैलकुलेशन चल रही है। नाउ u अपॉन क्या आएगा, 22 आ रहेगा, 572 माइनस 550, यस माइनस के 22 आ रहा है बच्चा, कहाँ गया, ये रहा, इक्वल्स टू v अपॉन क्या आ रहा है, -10 आ रहा है, इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आ रहा है, 1650 माइनस 1760, ये आ रहा है बच्चा माइनस के 110। तो यहाँ से दो कंडीशन बनाओगे, या तो u अपॉन -22 किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 अपॉन -110 के, या फिर v अपॉन -10 किसके इक्वल रख सकते हो, 1 अपॉन -110 के। तो देखो भाई u की वैल्यू क्या आएगी, -20 अपॉन -110, माइनस से -22 से 5 टाइम घटेगा, u की वैल्यू आ गई बच्चा 1 अपॉन 5। ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। और सिमिलरली आप लिखोगे v इक्वल्स टू -10 अपॉन -110, तो ये वैल्यू आ गई v की 1 अपॉन 11। तुम्हारे पास u और v आ गए। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुमने u और v किसको लेट किए थे, 1 अपॉन x माइनस वाई इज 1 अपॉन u, मतलब 1 अपॉन 5, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज 1 अपॉन 11। बच्चा इनको रेसिप्रोकल करोगे तो x माइनस वाई इज 5 आएगा, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज 5, ऐड करने पे कट गए ये दोनों, तो आएगा 2x इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू आ रही है 8, और x तुम्हारा क्या है बता देना अभी मेरे को, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 11 माइनस 8 दैट इज 3। अब मेरे पास x क्या है, मैंने क्या लेट कर रखा है x को, x 8 आया है, बोट की स्पीड तो 8 आ गई और स्ट्रीम की स्पीड 3 आ गई। बोट की स्पीड 8 आ रही है और स्ट्रीम की स्पीड 3 आ रही है, जो हमारा एकदम सही है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, दोबारा देख लेना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना। सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में हमारे को ओवरऑल स्पीड चाहिए कि जब मैं अप स्ट्रीम करूँगा तो स्ट्रीम और बोट की स्पीड में क्या रिलेशन रहेगा, बस। बाकी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है बच्चा, कर सकते हो तुम लोग बहुत आराम से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर के अंदर चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट क्या दे रखी है बच्चा, 5 किलोमीटर पर आवर, टेक थ्राइस टाइम एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज गोइंग इन 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बताता हूँ इस लाइन का मतलब, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तुमने कहा स्ट्रीम की स्पीड है भाई साहब y किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताओ, अप स्ट्रीम कर रहे हो तुम तो स्पीड क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, अप स्ट्रीम में 5 माइनस वाई हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में आप बोलोगे 5 प्लस वाई। क्या है बात समझ में आई?
अब वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम कर रहा है, तो मैंने कहा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहा है, स्पीड क्या है 5 माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, और वो डाउन स्ट्रीम भी कर रहा है, कितनी कर रहा है 40 किलोमीटर ही जा रहा है, बट स्पीड क्या रहेगी 5 प्लस वाई। अब उसने कहा है मुझे एक बात बताओ, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा कि डाउन स्ट्रीम में, सेम सिचुएशन है, स्पीड सेम है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे अप स्ट्रीम में। वो कह रहा है टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग अप स्ट्रीम, किसके कंपेयर में 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसका टाइम क्या होगा, टाइम इन अप स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 40 अपॉन 5 माइनस वाई, और टाइम इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा बच्चा 40 अपॉन 5 प्लस वाई। एज पर क्वेश्चन तो बोलोगे टाइम इन अप स्ट्रीम इज 3 टाइम टाइम इन डाउन स्ट्रीम, ये बात समझनी है कि अप स्ट्रीम में ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो 3 टाइम बोल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का ही करोगे तुम लोग 3 टाइम, तो आप लिखोगे 40 अपॉन 5 माइनस वाई इज 3 इंटू 40 अपॉन 5 प्लस वाई। देखो मैं 40 से 40 को कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर है और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है 1 अपॉन 5 माइनस वाई इज 3 अपॉन 5 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 5 माइनस वाई आ रहा है, ये तो 5 प्लस वाई रहेगा बट ये हो जाएगा 15 माइनस 3 वाई, 3 वाई इधर ले आओ और 5 को ले जाओ उधर, तो y प्लस 3 वाई इज 15 माइनस 5, तो ये हो गया 4 वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से तुम y की वैल्यू निकालोगे बच्चा 10/4 दैट इज 5/2 और दैट इज योर 2/5, y की वैल्यू 2.5 है मतलब स्ट्रीम की स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन समझ में आया, आंसर ये आ रहा है 2.5 किलो, यस आंसर यही आ रहा है। तो कैसा लगा तुम्हें क्वेश्चन, समझ में आया, फिर भी कोई डाउट है अभी मैं फिर लास्ट में तुम्हें भी ये बात कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो फिर हम आज 3 क्वेश्चंस बताते हैं, थोड़े शॉर्ट शॉर्ट में रखते हैं, चीज़ें तुम्हें समझ में आती रहे, तुम कमेंट करते रहो और पढ़ते रहो इनको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।